अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, दांतों की रंगत में तब्दीली अक्सर यकीनी होती है और बतदरीज नज़र आती है। दर हकीकत उम्र बढ़ने के साथ दांतों की रंगत ज़्यादा जर्द होने लगती है, जिसकी वजह ऊपरी सतह का गायब हो जाना है और इसके नीचे मौजूद जर्द झिल्ली ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है। ताहम अगर ये जवानी में ही जर्द होने लगें तो इसकी वजह मखसूस ग़िज़ाओं या मशरूबात जैसे ब्लूबेरीज़, कॉफ़ी या चाय वगैरह का इस्तेमाल हो सकता है। ताहम अगर आप इस जर्द रंगत से निजात चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो में चंद ऐसे सादा तरीके बताएंगे जिनको अपनाकर आप इस जर्द रंगत से निजात हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। दांतों को ब्रश करना, यकीनन सबसे पहली चीज़ तो दांतों को ब्रश करना है और वो भी दुरुस्त तरीके से, ख़ुसूसन ऐसी ग़िज़ाओं या मशरूबात के बाद जिनसे दांतों की रंगत में तब्दीली का इम्कान हो। दिन में कम से कम 2 बार 2 से 3 मिनट के लिए ब्रश करना चाहिए और हर हिस्से को कवर करना चाहिए। इसके बाद है जी बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड। बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड का पेस्ट इस्तेमाल करने से दांतों से प्लाक और बैक्टीरिया को ख़त्म करके दागों से निजात पाई जा सकती है। 1 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा 2 खाने के चम्मच हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड में मिक्स करके पेस्ट बनाएं और इससे ब्रश करके अच्छी तरह कुलिया करें। ऐसा करने से भी दांतों की सफ़ेदी वापस आ सकती है। नारियल के तेल का इस्तेमाल, नारियल के तेल से प्लाक और बैक्टीरिया का खात्मा होता है, जिससे दांतों की सफ़ेदी वापस लाने में मदद मिलती है। इस मकसद के लिए 1 से 2 चाय के चम्मच तेल को मुंह में 10 से 30 मिनट तक रखें और इसे निगलने से गुरेज करें। इसके बाद थूक दें और फिर पानी से कुलियाँ करके 1 गिलास पानी पी लें और फिर दांतों पर ब्रश कर लें। इसकी फ़ायदे के हवाले से साइंसी तहकीकात मौजूद है। एक तहकीक में दरियाफ़्त किया गया था कि तिलों के तेल और सूरजमुखी के तेल से प्लाक से होने वाली सूजन में कमी लाई जा सकती है। इसके बाद है सेब का सिरका। सेब के सिरके को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 चाय के चम्मच सेब के सिरके को 6 औंस पानी में मिलाकर 30 सेकंड तक इससे गरारे करें और फिर पानी से कुलियाँ करके दांतों पर ब्रश कर लें। ऐसा करने से भी दांतों की पिलाहट दूर हो जाएगी। इसके बाद है लीमू, माल्टे या केले के छिलके का इस्तेमाल। लीमू, माल्टे या केलों के छिलकों को दांतों पर रगड़ने से इन्हें सफ़ेद बनाया जा सकता है। इस मकसद के लिए छिलकों को नरमी से दांतों पर 2 मिनट तक रगड़ें और इसके बाद अच्छी तरह कुलियाँ करें और फिर ब्रश कर लें। ऐसा करने से दांतों की पिलाहट ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा पानी वाले फलों और सब्जियों का इस्तेमाल, ज़्यादा पानी वाले फलों और सब्जियों जैसे करेले, तरबूज या दीगर का इस्तेमाल दांतों को सेहतमंद रखता है। इनमें मौजूद पानी दांतों और मसूड़ों को प्लाक और बैक्टीरिया से बचाता है और हाँ, इनका इस्तेमाल मुंह में लाबे दहन की मिकदार भी बढ़ाता है, जिससे खाने के ज़रात को निगलने में मदद मिलती है जो दांतों में फंस जाते हैं। बस अपने मुंह की सफाई का ख्याल रखना और दांतों का चेकअप कराना चाहिए ताकि आपके दांत बीमारियों से महफूज रहे, क्योंकि दांत आपके जिस्म का वो हिस्सा है जिसके ज़रिए से खुराक आप निगलते हैं और अगर आपके दांत ही ख़राब हों तो आपकी सेहत को शदीद ख़तरा लायक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो के एंड में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। और एक ज़रूरी बात, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।